ओके, तो नेक्स्ट हो गया 62 नंबर एग्जाम्पल। ये सर्किट दे रखा हुआ है डायग्राम में। देखो बुक का डायग्राम जब देखोगे यहाँ पे माइनस क्यू, प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, ऐसा ऐसा दे रखा हुआ है। वो तुमको ये बताना चाहता है यदि इधर प्लस क्यू है और सर्किट देखो इधर ही प्लस क्यू दे रखा है, मतलब इसको हमने सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रखा है। जाके सेल वेल बनाया नहीं है, खाली दिखा दिया है कि ए और डी वाला पॉइंट में 500 वोल्ट का हमने पोटेंशियल दे रखा हुआ है। तो 500 वोल्ट का पोटेंशियल कैसा दे सकते हैं? सेल तो होना चाहिए ना कम से कम। तो सेल दिया नहीं था, तो हमने क्या किया, सेल इमेजिन कर लिया। उसी के लिए तुमको ये प्लस क्यू माइनस कैसे चार्जेस बना रखा हुआ है। यदि इधर प्लस है इधर प्लस है, डेफिनेटली इतना उतने ही माइनस क्यू इधर बनेगा, उतने ही इधर माइनस क्यू रहेगा। तो इसका मतलब हो गया कि मैंने क्या किया, जो ऐसा बना के रखा है डायग्राम में डॉट डॉट करके दे रखा है, तो उसको मैंने एक सेल से रिप्लेस कर दिया 500 वोल्ट का, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 500 वोल्ट और नेगेटिव का 0। क्योंकि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस पोटेंशियल को बताता है। हर एक का कैपेसिटी दे रखा हुआ है, तो मैं चार्ज वार्ज को हटा देता हूँ। ठीक है, हर एक का कैपेसिटी दे रखा हुआ है 10 माइक्रोफैराड। जो भी चार कैपेसिटर है हर एक का 10 माइक्रोफैराड दे रखा लगा रखा है। अब बोला नेट कैपेसिटी निकालो और चार्ज हर एक में निकालो। क्या है, एकदम आसान तरीका है। तो एक काम कर सकते हो पिछले वाला जो नंबर बताया उस तरीके से जा सकते हो, या पहला तो हो गया नेट कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो पहला बिट हो गया नेट कैपेसिटी। तो नेट कैपेसिटी क्या है, मैं तुमको बोला था सर्किट देखते साथ में तुम कंफ्यूज मत होना। पहले एक ही ब्रांच को ऑब्जर्व करो। देखो तो ये ब्रांच में क्या दिख रहा है तुमको, एक ही तो वायर है, एक ही वायर में ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है। मतलब ये तीनों का तीनों सीरीज में कनेक्ट हो गया। जहां से ब्रांचिंग होता है वहां से पैरेलल स्टार्ट होता है। तो देखो यहां से तो हम लोग जाते हैं ये पॉइंट में गए, यहाँ ब्रांचिंग हो गया। ब्रांचिंग होने के बाद ये ब्रांच को यदि हमने देखा तो ये और ये तीनों तो कैसा दिख रहा है, सीधा सीधा सीरीज में कनेक्शन दिख रहा है। अच्छा मतलब मैं बोल सकता हूँ ये वाला कैपेसिटर C1 C2 C3 ऐसा लिखना चाहो ले लो, नहीं लिखने से भी लिख लेता बेटर रहेगा ना। C1 C2 C3 और C4 मान लेते हैं। ठीक है, तो हियर C1 C2 and C3 are connected in series। अच्छा ये सीरीज तीनों में है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके एक कैपेसिटर बना सकते हैं उसको। ठीक है, तो नेट कैपेसिटर कितना हो जाएगा उसका, जैसे मैं रफली उसको साइड में बना देता हूं। तो ये तीनों मिल करके एक कैपेसिटर में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर का ये 500 वोल्ट का सेल कनेक्टेड है। मतलब ये तीनों मिलकर के एक कैपेसिटर बना दिया और नीचे में सभी 10 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर ऑलरेडी लगा हुआ है। अब ये तीनों क्योंकि सीरीज में सभी कैपेसिटी सेम है, नेट कैपेसिटी निकालने का तरीका बताया था। सीरीज में रहेंगे तो एक का कैपेसिटी क्योंकि सभी का सेम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो 10 डिवाइडेड बाय 3। ये याद है, नहीं तो तुम लग सकता 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने ये तीनों को सीरीज में है, सभी का कैपेसिटी सेम है, दैट मीन्स एक का कैपेसिटी रख के डिवाइडेड बाय जितना मैं कैपेसिटी कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये तीनों का नेट कैपेसिटी मिल जाएगा कॉम्बिनेशन का। तो ये हो गया 10 माइक्रोफैराड, सॉरी 10/3 माइक्रोफैराड। तो ये हो गया, ये तीनों का मिल करके मैं एक तो दिखा यहाँ पे। तो ये हो गया, इसको इफेक्टिव कैपेसिटेंस मान लो मैं C ले रहा हूँ, बल्कि C1 C2 C3 ऐसा ले रहा हूँ। तो ये मिला करके C हो गया, जो कि होगा 10/3 माइक्रोफैराड का। देखो ये C और C4 ये तीनों मिला के C बन गया। C एंड C4 एक दूसरे से पैरेलल कनेक्टेड है, दैट मीन्स C रिजल्टेंट। मैं शॉर्ट में क्या CR C2 क्या लिखूंगा, इसको ले आता हूँ C0 ले जाओ या CR शॉर्ट में लिख देता हूँ। C रिजल्टेंट ये दोनों का क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन है, दैट्स व्हाई मिलाकर कितना होगा, डायरेक्टली ऐड होगा। तो ये हो गया 10/3 प्लस कितना हो गया 10 माइक्रो फैराड। सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, ये हो गया 30 और प्लस 40/3 माइक्रो फैराड। मतलब सब मिल करके एक कैपेसिटर यदि बनता है तो ये हो गया तुम्हारा 40/3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटी मिलेगा। मतलब एक कैपेसिटर बन जाएगा 40/3 माइक्रोफैराड का। तो इस तरह से रिजल्टेंट हमने पता लगा लिया। नेक्स्ट ड्यूटी हमको मिलता है कि हर एक में द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर में कितना कितना चार्ज रहेगा ये हमको पता लगाना है। तो कैसा पता लगेगा, नेट रिजल्टेंट कैपेसिटी निकलने के बाद में हर एक में कितना कितना चार्ज रहेगा। एकदम आसान तरीका है। अभी मैंने इससे सिंप्लीफाई किया है, दो कैपेसिटर सर्किट में ले आया हूं। देखो यहाँ ये तीनों का तीनों क्या सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में मिला करके एक कैपेसिटर बना लिया हूं और ये नीचे वाला मिला करके एक कैपेसिटर हो गया।
अब मैं क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान देने का चीज है। चार्ज ऑन इस कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर में कितना कितना चार्ज होने वाला है, यदि ये पता लगाना है तो तुम सभी टाइम ये ट्राई करना है। ऐसा यदि ऐसा टाइप का सर्किट दे रखा हुआ है तो सब मिला करके एक कैपेसिटर ले लेना है और ये मिला के इसका। अच्छा इसका क्या होगा, पोटेंशियल डेफिनेटली सेम होने वाला है, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होने वाला है। तो हम लोग पहला चीज ये करते हैं कि ये सब मिल करके जो एक कैपेसिटर बना हुआ है, वो जो टोटल रिजल्टेंट कैपेसिटर जो है वो सेल से कितना चार्ज को ड्रॉ करता है, चार्ज निकाल लो। तो हम देख रहे हैं सब मिल करके नेट कैपेसिटर CR है, जो कि हो गया तुम्हारा C, शॉर्ट में R मतलब रिजल्टेंट निकले, ठीक है, जो हो गया तुम्हारा 40/3 माइक्रो फैराड है। सेल जो हमने बाहर से कनेक्ट किया वोल्टेज, ये सेल के फॉर्मेट में दिखाया नहीं, खाली पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, मतलब वो सेल ही रहा होगा। उसका पोटेंशियल हो गया 500 वोल्ट। कितना चार्ज निकलेगा, तो Q इक्वल टू C इंटू V। C में डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा, इसको माइक्रो का फैराड दे रखा हुआ है, तो माइक्रो को हटाएंगे 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा। तो 40/3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ये वोल्टेज कितना है 500, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो गया 40/3 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अच्छा मैं इसको सिंप्लीफाई करके 40/3 इंटू 500 अभी मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 40/3 हो जाएगा 13.2 के आसपास आना चाहिए। 40/3 13.2 इंटू 5, मैं पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन को ऐसे कैलकुलेट कर देते हैं, बेटर रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा 13.2 अप्रोक्स, इसका कैलकुलेशन हो गया 13.2 और ये हो गया 500 इंटू 10⁻⁻6 को मैं क्या माइक्रो लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। तो ये माइक्रो कूलम हो गया। इसको मल्टीप्लाई करने 13.2 ये 5 रहेगा तो, और ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, तो 13.2 इंटू 5 ये हो जाएगा 5 दूनी 10, जो हाथ में 2 मिनट 10 और 5 से 15, 5 1 6 और 5 तो 500, सॉरी गलती लिखा 5 दूनी 10 जो 5 से 15, सॉरी 15 1 16 6 हाथ में 5 एकम 5 1 6 तो 66.5 अप्रोक्स, ठीक है। तो 66 तो 13.2 को मैं 5 मल्टीप्लाई 66 और ये 2 0 मतलब हो गया 6600। 2 मिनट बाद चेक कर लेता हूँ। तो 13.2 इंटू 5 हो गया 66 और 2 0, ठीक है, माइक्रो कूलम। मतलब 6600 माइक्रो कूलम चार्ज सेल से निकल रहा है, 6600 माइक्रो कूलम चार्ज सेल से निकल रहा है। यहां से मतलब मैं इसी को सिंप्लीफाइड किया हूं, मैंने 3 को नहीं दिखा करके मैं एक ही बना दिया हूं, ज्यादा बेटर है। 2 कैपेसिटर सर्किट में बना दिया हूं, ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि चार्ज डिवाइड देखो यहाँ पे चार्ज आएगा 2 हिस्से बंटने वाला है। मैं ऊपर वाला सर्किट को 3 ना रख करके एक तो बना दिया, इफेक्टिव वाला दिखा दिया, जैसा चार्ज बांटने में मेरे को सुविधा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मिल गया कि नेट सर्किट से यहाँ से चार्ज जो ड्रॉ हो रहा है, सेल जो ड्रॉ कर रहा है, सेल से जो कैपेसिटर ड्रॉ कर रहे हैं वो 6600, ठीक है, माइक्रो कूलम का चार्ज जो है यहां से निकल के यहां तक पहुंच रहा है। ओके, पहुंचने के बाद में ठीक है, ये निकाल दिया हमने। तो 6600 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ पे निकलने के बाद में ये क्या होगा, 2 हिस्से बट जा रहा है। फिर वही तरीका मैंने जो बताया था, ऊपर वाला है मान लो x माइक्रो कूलम ले जाते हैं, क्योंकि चार्ज कहाँ कितना कितना बटने वाला मालूम नहीं चल रहा है। और हालांकि डायरेक्ट भी हम निकाल सकते थे इसको, इसका मतलब इसमें कितना चार्ज है, इसमें कितना चार्ज जाना है, वो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है हम यदि चार्ज वैल्यू पता नहीं लगाते तभी निकल जाता है। कैसा निकल जाता, देखो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, सॉरी, पहले ये तरीका लगाते हैं फिर डायरेक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x गया तो यहाँ पे कितना होगा 6600 माइनस x माइक्रो कूलम। अच्छा, यहाँ का कितना पोटेंशियल होने वाला है, तो यहाँ का पोटेंशियल जितना रहेगा यहाँ का पोटेंशियल उतने वाला। अच्छा ये छोड़ो, x का डिवीजन मत करो, क्यों डिवीजन मत करो, डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट कैसा होगा समझो जरा सा, मैं क्यों ऐसे डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेल से निकल रहा है 6600 माइक्रो कूलम, ठीक है, 6600 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ तक गया हुआ है। उसके बाद में 2 हिस्से में बढ़ जा रहा है, क्योंकि चार्ज हमको हर एक में निकालने के लिए बोल रखा है, तो 6600 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ तक पहुंचा हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज आगे ये है कि यहाँ पे चार्ज का डिवीजन होने वाला है, लेकिन मैं क्योंकि ये सबको मिला करके 2 कैपेसिटर सिस्टम में ले आया हूँ, और देखो ये सेल के साथ में ये कैपेसिटर और ये सबका कॉम्बिनेशन कैपेसिटर एक दूसरे के साथ क्या चल रहा है, पैरेलल चल रहा है।
तो सेल से डायरेक्ट कनेक्ट होने के कारण मैं बोल सकता इसका भी पोटेंशियल कितना होने वाला 500 वोल्ट और इसका भी पोटेंशियल 500 वोल्ट। तुम देख लो डायरेक्टली पैरेलल कनेक्शन जितना होता है तो पैरेलल कनेक्शन जो कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे सभी का कैपेसिटर का पोटेंशियल सेल का पोटेंशियल के बराबर होता है आपका फुल चार्जिंग। मतलब मैं चाहूं तो डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, यहाँ पे कितना चार्ज रहेगा वो निकाल सकता हूं। तो चार्ज ऑन दिस कितना है C माइक्रोकूलम मतलब 10/3 ऊपर वाला का में कितना चार्ज रहेगा उसको Q1 ले जाता हूं। तो Q1 इक्वल टू यहाँ का चार्ज कितना होने वाला है, Q इक्वल टू C डिवाइडेड बाय V, सॉरी C इंटू V। तो Q इक्वल टू C इंटू V, C इंटू V इसका कैपेसिटी कितना है 10/3 माइक्रोफैराड, ठीक है, इंटू V कितना है क्योंकि इसका कैपेसिटी का पोटेंशियल सेल का पोटेंशियल के बराबर रहेगा और ये 500 वोल्ट दे रखा है ऑलरेडी। तो इससे फायदा क्या होगा, हम लोग एक काम कर सकते हैं डायरेक्टली कैलकुलेशन मार सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा 10/3 तो 10/3 और ये हो गया 5000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 5000 डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफैराड और ये हो गया तुम्हारा वोल्ट, मतलब इसको मैं माइक्रो कूलम। तो इस तरह से इधर वाला ऊपर वाला में जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोकूलम ऊपर से जाने वाला है। तो इधर से कितना जाने वाला निकाल लेते हैं नीचे वाला से। तो नीचे वाला से निकालना चाहोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कितना 500 वोल्ट इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन है। तो इसका कैपेसिटी चार्ज इक्वल टू Q2 ले लेता हूँ यहाँ नीचे वाला से। Q2 निकालने के लिए क्या होगा वही C इंटू V, इसका कैपेसिटी कितना है 10 इंटू V कितना हो गया 500, मतलब हो गया ये हो गया 5000 माइक्रो कूलम। ओके देखो ये दोनों को ऐड करके देखो 6600 निकलेगा। सेल से जितना जा रहा है दो हिस्से बढ़ गया है। एक तो डायरेक्टली क्योंकि पोटेंशियल मालूम है डायरेक्टली ये सब कनेक्टेड है तो उसी लिए मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ इस फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ, नहीं तो तुम चार्ज को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, पोटेंशियल को बराबर करके भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमने क्या किया Q1 और Q2 का चार्ज पता लगा लिया। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है Q1 ऊपर वाला से जा रहा है, ठीक है, और ये ऊपर वाला कैपेसिटर इसको और इसको लेके बना हुआ है। मतलब मैं अभी ओरिजिनल सर्किट में आता हूँ, यहाँ से Q1 फ्लो कर रहा है और यहाँ से तुम्हारा कितना जा रहा है Q2 फ्लो कर रहा है। नीचे वाला से Q2 ऊपर वाला से Q1 मैं अपना सिंबल में ले रखा हूँ। तो Q1 देखो ये हो गया 5000 डिवाइडेड बाय 3 माइक्रो कूलम, मतलब क्योंकि ये भी तेरा ये भी कैपेसिटर ये कैपेसिटर ये तीनों का तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, दैट्स वाई इसको भी 5000 डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोकूलम मिलेगा, इसको भी 5000 बाय 3 माइक्रोकूलम, इसको भी 5000 बाय 3 माइक्रोकूलम का चार्ज मिलने वाला है, जबकि इसको मिलेगा तुम्हारा कितना 5000 माइक्रोकूलम। समझ में आया। मैंने पहले क्या किया दो कैपेसिटर में मैं प्राय कोशिश करता हूँ सिंप्लीफाई ऐसा टाइप का रहेगा तो इसको सब मिला करके कैपेसिटर बना। तो कैपेसिटर सिस्टम में क्या होता है सेल से कनेक्शन है 500 वोल्ट का, तो इसका भी पोटेंशियल 500 वोल्ट इसका भी पोटेंशियल 500 वोल्ट हो गया। पोटेंशियल मालूम है कैपेसिटी मालूम है, चार्ज आराम से निकल जाएगा। रिजल्टेंट चार्ज निकालने के नहीं बोलता तब भी चल जाता, मतलब समझ में आ रहा है। तो इस तरह से चार्ज ऑन इस कैपेसिटर मतलब C1 C2 C3 को मिलेगा तुम्हारा चार्ज कितना, मतलब C1 C2 और C3 को चार्ज मिलेगा 5000 बाय 3 माइक्रोकूलम, और C2 जो है ये तुम्हारा जो C4 को जो चार्ज मिलेगा Q2 जो कि 5000 माइक्रोकूलम। ये दोनों को ऐड कर दो देखो 6600 माइक्रोकूलम चार्ज मिल जाएगा। ये हो गया 62 नंबर में। इसको अप्रोच बहुत सारा है, तुम बोले एक्स वाला हिसाब से करना चाहोगे भी कर सकते हो। बोले मैं ऊपर से एक्स माइक्रोकूलम चलिए यहाँ से 6600 है, ऊपर से एक्स माइक्रोकूलम तो नीचे से जाएगा 600 उसके बाद इसका पोटेंशियल सेम करेंगे, एक्स का वैल्यू पता लगा लेंगे, चार्ज मिल जाएगा। उससे ज्यादा बेटर रहेगा ये 500 वोल्ट ऑलरेडी दे रखा है तो 500 वोल्ट से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। उसमें अर्थिंग था बोल करके मेरे को मजबूरी में पैरेलल दो कैपेसिटर थे, उन लोगों का मैं पोटेंशियल को मैंने बराबर किया था और एक्स का वैल्यू लेके सॉल्व किया था। जैसा भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यदि यहाँ पे एक और कैपेसिटर दे रहा था तो मैं पहले ये जैसा मान लो यही सर्किट है, ये तो हो गया आंसर, लेकिन मान लो इसी में ही हमको एक और जोड़ दिया रहता ऐसा करके। अभी बोलो कितना कितना यहाँ पे चार्ज गया है तो यहाँ पे दिक्कत होता है, मतलब यहाँ से हमको नेट चार्ज निकालना ही पड़ता है। क्या करना, नेट चार्ज निकालने के लिए मैंने यहाँ से लिया है कि 6600 कूलम गया तो ये कैपेसिटर को 6600 कूलम मिला। इसके बाद डिवीजन हो गया है, अभी तुमको एक्स वाला टेक्निक लेके सॉल्व करना पड़ेगा। यदि तुमको डायरेक्टली ऐसा दो कैपेसिटर पैरेलल वाला सिस्टम आ गया है तो तुम क्या करना, इसका भी तरह 500 वोल्ट इसका ही 500 वोल्ट है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, यदि खाली दो पैरेलल कैपेसिटर वाला सिस्टम आ गया है तो फिर तुम उसको डायरेक्टली सेल से कनेक्ट किया, मतलब 500 वोल्ट इसका भी रहेगा 500 वोल्ट इसका भी रहेगा, तो उसको हम डायरेक्टली चार्ज पता लगा लेते हैं। लेकिन इसके साथ में ऐसा डिवीजन है, उसके साथ में और एक कैपेसिटर सिस्टम लग रखे हुए हैं
तो फिर हमको करना क्या पड़ेगा, फिर वो एक्स वाला सिस्टम देना पड़ेगा कि 6600 माइक्रोकूलम चार्ज आया, यहाँ तक तो इसको पूरा कोटा 6600 माइक्रोकूलम चार्ज मिल गया। उसके बाद यहाँ से डिवीजन हो गया, ऊपर में कुछ गया नीचे में कुछ गया, तो फिर हमको एक्स और 6600 माइनस एक्स फिर चार्ज लेकर के फिर जोड़ना पड़ेगा। मतलब फिर उससे ऐसे ये तरीका ही बेटर रहेगा। यदि दो कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है, खाली सेल से कनेक्टेड है, तो फिर डायरेक्टली तुम सेल का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम कर सकते, जानते हैं पैरेलल कनेक्शन में। और यदि ऐसा सर्किट में है, ब्रांचिंग भी है, साइड साइड में भी कैपेसिटर है, तो चार्ज पूरा सेल का चार्ज निकालना पड़ेगा कितना जा रहा है, फिर चार्ज का फ्लो कराना पड़ेगा, फिर जहां ब्रांचिंग आएगा वहां पे दो सर्किट रहेगा तो उसमें बांटना पड़ेगा चार्ज को, फिर एक्स और वाई लेके, मतलब एक्स ऊपर में गया तो 6600 माइनस एक्स यहाँ पे गया, फिर दोनों का पोटेंशियल को सेम करेंगे, पोटेंशियल को सेम करेंगे तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, तो ऊपर का चार्ज और नीचे का चार्ज मिल जाएगा। तो ऐसा करके हम पता लगाते हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि जब भी एक दो खाली कैपेसिटर सिस्टम आ गया ना ऐसा करके, तो फिर तो तुम डायरेक्टली ये इसका पोटेंशियल सब सेम हो जाएगा। लेकिन इसका आगे भी एक दो कैपेसिटर लगा दे रखा है, फिर मतलब अभी इसका पोटेंशियल फिर मतलब इसके बराबर नहीं होने वाला, क्योंकि एक और कैपेसिटर यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आ रहा है। इसी कारण से हमको फिर चार्ज पूरा निकालना पड़ेगा, फिर चार्ज का फ्लो कराना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, एक्स और रिमेनिंग चार्ज लेकर के फिर पोटेंशियल दोनों को सेम करना पड़ेगा, फिर प्रोसेस लगाना पड़ेगा। तो 61 और 62 नंबर से एक चीज हमने कंफ्यूजन क्रिएट किया, मतलब कंफ्यूजन क्लियर किया कि यदि कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब खाली दो कैपेसिटर का कनेक्शन रहेगा तो फिर तो हम लोग सेल के साथ में बना देंगे। लेकिन सर्किट केस में और भी कैपेसिटर लगे रहेंगे तो फिर चार्ज को डिवाइड करने पड़ेगा, एक्स ऊपर वाला में नीचे में एक्स 20 जितना रिमेनिंग चार्ज रहेगा उसमें फ्लो कराएंगे, फिर दोनों का पोटेंशियल को सेम करेंगे, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, चार्ज का वैल्यू पता लग जाएगा। इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करोगे।